इश्क की प्रणाम सुंदर सर। आप हक शिवराज महाराज विधान के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी इश्क की बात फरमा रहे। कल की चर्चा में हमने इश्क की वजह से हम रूहों के अंदर उठने वाले उस आंदोलन, उन तरंगों को जो हमें राज्य के अंग में पल पल बढ़ता यौवन और एक नया ही इश्क का रूप देखने को मिला। उनके अंग अंग से उठने वाली इश्क की तरंगे हम लोगों के दिल तक कैसे पहुंच जाती है, कैसे युगल स्वरूप को सिंहासन पर बैठे हुए देखते हुए इन दोनों को आपस में प्यार भरी मीठी मीठी बातें करते सुनते हुए हम रूहें इश्क में गरकाव हो जाती है। रज की रसना से निकलने वाले एक एक शब्द हम रूहों के दिल को कैसे अपनी ओर इतनी ही तीव्रता से आकर्षित कर देते। उनकी नेत्रों के इशारे, उनके होठों के इशारे बात करते हैं श्यामा जी से, लेकिन हम रूहें उन्हीं की अदाओं के ऊपर कुर्बान हो जाते हैं, भारी भारी जाते हैं। ये जो इश्कमयी स्वरूप हमें देखने को मिला, जो पल पल नौतन चढ़ता जाए, नए सुख अधिक से अधिक सुखों को हमारे दिल में पहुंचाने वाला। अब धनी जी कह रहे हैं, नेक कही हक इश्क की। मैंने प्रीतम के दिल की इश्क की बिल्कुल सचोट रूप से बात आपको कह दी। जो बात शब्द में न आने वाली है वो बात मैंने शब्द में आपको कह दी। यदि ये सुनकर आपके दिल के अंदर कोई हलचल न मची तो मैं क्या करूं? मैं तो सही सही बात रजी के दिल की आपके सामने रख दी, और ये सुनने के बाद आपको अर्श का इश्क फिर याद न आवेगी। ये सुनते ही प्रीतम के प्रति कुर्बान होने का दिल न हो जाए तो मैं क्या करूं? मैं नेक कही हक इश्क की, मैंने बिल्कुल सही तरीके से राज्य के दिल के अंदर जितना भी इश्क जैसा भी है वैसा ही आपके सामने पेश कर दिया। पर इश्क बड़ा विस्तार, पर इतना ही नहीं है, इश्क का तो बहुत बड़ा विस्तार, अनगिनत, अनलिमिटेड, हिसाब में न आने वाला। इश्क का कभी हिसाब तो होता ही नहीं, उसमें तो डूबा जाता है। एक झलक मैंने कल आपको रज्जी कह रहे कि दिखला दी कि किस तरह से हमारे दिल के अंदर प्रीतम को पाने की चाहनाएं तीव्र होती चली जाती है।
और उसी इश्क में राज्य के मुख के ऊपर उनके अंगों के अंदर होने वाले परिवर्तन को हमने बारीकी से निरखा। कैसे उनकी आंखों की चमक हम रूहों को देखते ही बदल जाती है, कैसे उनके दिल के उस भाव को, क्योंकि हम है तो उनके दिल के अंग, उनके दिल के इस भाव को समझते ही कैसे हम बेताब हो जाते हैं राज्य के अंग से लग जाने के, कैसे बेताब हो जाते हैं प्रीतम के अंग में समा जाने के। लेकिन इश्क की लीला सिर्फ यहाँ पे सीमित नहीं, पूरा अर्श इश्क से ही लबालब भरा पड़ा है, खिलवत ही खिलवत है। परम नाम के 25 पक्ष में जहां भी नजर डालो, इश्क के सिवा और कोई लीला है ही नहीं। अर्श में दो ही चीज है, नूर और इश्क। एक तो चारों तरफ प्रीतम का नूर छाया हुआ है, वो ही तो हकीकत है। मारिफत के दिल का प्रगट भाव जो अव्यक्त था राज्य के दिल में, वो व्यक्त हो गया। जो अप्रगट था वो प्रगट हो गया, जाहिर हो गया, वो हकीकत हो गई। अर्श के एक एक कण के अंदर नूर छाया हुआ है और नूर स्वयं राज्य का ही स्वरूप है। और वो सारा नूर इश्क के वास्ते है। इश्क है किसके साथ? तो निस्बत के साथ। निस्बत हम रूह राज्य की अंगना है, निस्बत के साथ ही इश्क है और इश्क के लिए हकीकत है, और इन हकीकत में राज्य की वाहिदत है। राज्य का दिल ही चारों तरफ लीला कर रहा है। अर्श की एक एक नियामत के अंदर राज्य का ही दिल है, और वो सिर्फ और सिर्फ निस्बती रूहों को रिझाने के वास्ते है। और उन रूहों को रिझाने के वास्ते जो स्वरूप बन गए वही तो खिलवत। फिर चाहे वो फुलबाग नुरबाग हो, चाहे दुबदुरीचा पश्चिम का चौगान, पशुओं की सवारी हो चाहे पंछियों की सवारी हो, चाहे झूले हो चाहे वन हो, बगीचे हो, अवारे हो, सुखपाल हो या महलाते हो, ये सारे स्वरूप हम निस्बतियों के संग, हम रूपों के संग इश्क के वास्ते है, और वो ही हमारी खिलवत है। अर्श का कण कण हमारी खिलवत का गवाह, अर्श की एक एक चीज हमारे वास्ते खिलवत है। ये सारी बातें इश्क के वास्ते है। मारिफत के दिल का इश्क का प्रकट रूप ही तो हम रूहें हैं, हम ही तो निस्बती अंगनाएं हैं राज्य। ये इश्क का विस्तार है। राज्य कहे नेक कही हक इश्क की। मैंने कल तक इश्क की बात बता दी, लेकिन इतने में ही सीमित मात्रा नहीं है। इश्क का बड़ा विस्तार, और वो बड़ा विस्तार यहाँ खेल तक भी वही इश्क का विस्तार चल रहा है। खेल में भी प्रीतम का इश्क ही हमें प्रीतम की ओर आकर्षित कर रहा है। आज ये शब्द प्रीतम हमारे वास्ते लेकर आए,
ताकि इस शब्दों से हमें प्रीतम की और फिर वही आकर्षण, वही प्यार, वही इश्क हमारे दिल के अंदर जग जाए और हम प्रीतम के संग लग जाए। ये इश्क का विस्तार है, क्योंकि इश्क के अंदर अपने माशूका को रिझाने का, उसको और अधिक से अधिक सुख देने का, अपने इश्क को जताने का जो आनंद होता है, आशिक पल पल यही चाहता है कि मैं अपने माशूका से कैसे अपना प्यार बता दूं, अपने माशूका को कैसे रिझाऊं, कैसे उसको एहसास कराऊं कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। आशिक का काम यही, आशिकी में माशूक के प्रति कुर्बान होना, आशिकी में अपने आप को समर्पित करके अपनी सारी खुशियां दांव पे लगाकर सिर्फ अपनी माशूक को रिझाने का। मेरे प्रीतम ऐसे आशिक कि उनकी आशिकी का विस्तार यहाँ खेल में भी हमें महसूस हो रहा है। आज हम रात दिन इनकी बातों के पीछे लगे हुए हैं, तो ये मेरे प्रीतम की आशिकी है। दावा हमने आशिकी का ले लिया कि हे प्रीतम, हम तुम्हारे आशिक है, और हम अपने आशिकी का दावा पूरा नहीं कर पाए। प्रीतम अपनी आशिकी आज भी हमारी ओर जता रहे हैं। आज भी प्रीतम हम रूहों के आगे पीछे घूम रहे हैं। इस खेल में भी उन्होंने हमें एक पल के लिए भी जुदा नहीं छोड़ दिया। हम जहां जहां पहुंचे प्रीतम हमारे दिलों तक पहुंच गए, हमारे घरों तक पहुंच गए, हमारे घर का दरवाजा खटखटाया और हमारे घर पे आ गए। उन्होंने हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। वो इनकी आशिकी है। ये इनकी आशिकी का इतना बड़ा विस्तार है, इनको वर्णन न हो वही, न आवे माहे सुमार। उस इश्क को कैसे वर्णन करें, कैसे उस इश्क को यहाँ पे जाहिर करें। न आगे माहे सुमार, वो कोई गिनती करने वाला, शब्द में लाने वाला, वर्णन करने वाला सुख थोड़ी है। वो तो हमारी अनुभूति है, उसमें तो बस डूबा जाता है, उस रस के अंदर मस्ती में बहका हुआ जाता है। बहके हुए रह सकते हैं हम। वो मस्ती सिर पर चढ़ कर बोलेगी, वो नशा ऐसा हमारे दिल और दिमाग में छा जाएगा कि दिल से एक ही आवाज उठेगी, तू ही तू, तू ही तू, पिया के सिवा और कुछ। ये एहसास करने का है इश्क। इश्क कोई वर्णन करने वाली बात थोड़ी है। इश्क कोई शब्दों से व्यक्त करने का काम थोड़ी है। इश्क तो दिल से तड़पती हुई आत्म तुरंत ही एहसास कर लेती है, वो इश्क है। इश्क का बुखार कभी उतरता ही नहीं। रात दिन अपनी प्रीतम की स्मृति में उसके समय निकलता जाता है। बस अंदर एक ही चाहना होती है, कब मिलसी अपने धनी, कब प्रीतम को मिलेंगे, कब प्रीतम को मिले, कैसे प्रीतम को मिले, कैसे मेरे प्रीतम को दिल के बसा कर होते हुए मैं यहाँ दीवानों की तरह, पागलों की तरह बस वही बात घूमती रहे, और कोई दिल में चाहना बचती ही नहीं एक प्रीतम के सिवा।
इश्क पागलों का काम, दीवानों का काम। बुद्धिमानों के लिए तो पूरी दुनिया है। इश्क कोई बुद्धिमानों का काम नहीं है। दीवाने ही इश्क कर सकते हैं, दीवाने ही कुर्बानी कर सकते हैं, दीवाने ही पागल हो जाते हैं प्रीतम के प्यार में। धनी जी कह रहे इनको वर्णन न हो। ये इश्क को शब्द में लाने वाली बात थोड़ी है, ये वर्णन नहीं किया जाता, वो तो एहसास है, वो शुमार में नहीं आ सकता, वो बेशुमार है। इश्क कोई लिमिट थोड़ी होती है कि मैं इतना प्यार करूं। अपने आप को समर्पित कर देना, इसका नाम तो इश्क है। जब इश्क दिल में छा गया तब अपना आपा नहीं बचता, अपनी मैं खुद ही नहीं होती, तब हम प्रीतममय हो जाते, प्रीतम रूपों के मय हो जाते। धनी जी कह रहे हैं इस चौपाई के अंदर कि मैंने इश्क की बहुत बातें बता दी आपको, नेक कह दी, अब उसका विस्तार बता रहा हूं आप कैसे मैं तुम्हारे पीछे पागलों की तरफ घूम रहा। 1638 से हम यहाँ पे पढ़े और 1638 से लेकर आज तक नजर से न काटी मुझे अव्वल से आज दिन। 1638 से लेकर आज दिन तक मैंने जितने भी तन धारण कर लिए, प्रीतम की मेहर भरी नजर हमेशा मुझ पर रही। प्रीतम हर समय मेरे पीछे पीछे ही घूमते रहते हैं, मुझे आवाज देते रहते हैं, मेरे बहरे कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंचती, उनकी पुकार नहीं पहुंचती। बड़ा विस्तार, इश्क का बड़ा विस्तार। इश्क में प्रीतम हमारे पीछे पीछे आशिक बनकर घूम रहे और हम है कि माशुकाओं की तरह नखरे दिखा रहे। हमारी ये चाहनाएं खत्म होती ही नहीं है, बस प्रीतम इतना काम कर लो फिर आपकी और नजर करूं, बस इस संसार की ये चाहनाएं पूरी हो जाए फिर आपकी और नजर करूंगी। कब परिवर्तन? ये बेसुमार इश्क को प्रीतम यहाँ हम रूहों के वास्ते शब्दों में लेकर आए और हमारे दिलों को चोट पहुंचा रहे हैं, हमारे दिलों पे दस्तक दे रहे हैं कि मेरी रूह कब तक इस माया में फंसी रहेगी। अब तो मेरी पर नजर कर, उठा नजर और चल मेरे संग वापिस अर्श में। ये इश्क की बातें हिसाब में, गिनती में, शुमार में, शब्द में नहीं आने वाली। ऐसा इश्क मेरे प्रीतम हम रूहों को यहाँ खेल में आकर भी जता रहे हैं। सुनो मोमिनो इश्क की नेक और भी देओ खबर। और एक बात कहते हैं कि बता, कह रहे हैं उनके हुक्म ही तो यहाँ बोल रहा है। सुनो मोमिनो इश्क की, मेरे मोमिन सुनो, मैं इश्क की एक और बात आपको बता दूं। नेक और भी देऊ खबर, मेरे प्यार का एक और संदेश, मेरे दिल की एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों इस खेल में आना पड़ा, क्यों इस खेल के अंदर अर्श को जाहिर करना पड़ा, क्यों अर्श के इश्क की बात इस संसार में प्रकट करनी पड़ी। जो आज दिन तक ऐसे कई ब्रह्मांड
आगू बन चुके, बनकर खत्म भी हो गए। और इस खेल के अंदर भी कईयों ने खोजा, क्यों कोई नहीं पा सका। ये नेक कहूं खबर, मैं आपको ये बात बता रहा हूं। और आशिक माशूक की जो और भी आवे नजर। अर्श आशिक और माशूक की, अर्श में लीला है आशिक और माशूक की। ये आशिक और माशूक की दुनिया को भी समझ आ गई, ईश्वरी सृष्टि को भी समझ में आ गई, क्योंकि हमारी इश्क की बातें अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं। रोज हम गाते तो है, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरतत, सुध सुध अक्षर को नहीं किन विद केली करत। इन अक्षर ब्रह्म को भी हमारे इश्क की बातें पहुंचाएं, उनको भी समझ देनी है। एक खेल में इस वास्ते से लेकर आए, ब्रज में आए तब भी हमारे संग कुमारिकाओं के रूप में ईश्वरी सृष्टि जुड़ी हुई थी, और हमारे प्रीतम के बीच का प्यार उन्होंने अक्षर ब्रह्म तक पहुंचा दिया। रास में तो हमने जो स्वरूप धारण कर लिए, हमारे स्वरूप के संग ही एक एक रूह के संग दो दो ईश्वरी सृष्टि लगी हुई थी, और हमारे दिल का सारा राज, प्यार की सारी बातें अक्षर ब्रह्म तक पहुंच गई, उनको ये सुख दे दी। इस वास्ते धनी जी कह रहे कि एक खेल में आपको लाना हुआ, एक खेल बनाना पड़ा, एक खेल आपको बताया जा रहा है ताकि औरों को भी हो खबर। जिस अक्षर ब्रह्म को आज तक अक्षरातीत के माहौल की कोई बात पता नहीं थी, इश्क की कोई बात पता नहीं थी, वो बात बता दे। आशिक और माशूक क्या है, आशिकी कैसे की जाती है, कैसे अपने माशूक को रिझाया जाता है, कौन है आशिक और कौन है माशूक, ये दिखाने के वास्ते इस खेल में आपको लेकर आए हैं। रबद हुआ इश्क का हक हादी की खिलवत माहे। रबद हुआ इश्क का, इस वास्ते रबद हुआ, इस वास्ते ये प्यार की बहस हुई। रूहों कहा हमारा इश्क ज्यादा, तब धनी ने कहा मेरा इश्क ज्यादा। बस यही आशिक की बातें, आशिक और माशूक की बातें अर्श में, हमारी खिलवत के अंदर, हमारी प्यार भरी बातों के अंदर, हमारे प्रेम की लीलाओं के बीच में ये रबद हुआ। किस वास्ते? आशिक और माशूक की बात बता। आशिक और माशूक, हमने दावा कर दिया कि धनी हम तुम्हारे आशिक। धनी ने कहा बेशक रूहों इश्क तुम्हारा ज्यादा है, पर आशिक न कहियो कोई, आप आशिक नहीं हो सकते, आशिक मैं ही। और ये बात राजी ने दिल में ले ली। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, आज क्यों राजी ने दिल में ले ली?
ताकि वो अपनी आशिकी हम रूहों को जताना चाहते हैं, अपनी आशिकी हम रूहों को बताना चाहते हैं कि रूहों मैं भी तुम्हारा आशिक, मेरा दिल है तुमसे, मैं तुम्हारा आशिक। अब कहने की क्या जरूरत थी और एक बात बताने की क्या आवश्यकता थी, इस बात को प्रूफ करने की क्या आवश्यकता? अर्श में तो जुदागी है ही नहीं, एक रूप, एक दिल, एक लीला, तो बीच में एक बात कहां से आ सकती है? रबद की बात ही कैसे आ सकती है? इसकी जितनी गहराई में हम जाएंगे, राज्य की आशिकी ही नजर आए। आशिकी कोई साबित करने की बात थोड़ी होती है, बस आशिकी में तो माशुक को रिझाया जाता है, और माशुक को रिझाने के लिए आशिक अपनी आशिकी जताता है कि मैं कितना प्यार करता हूं, और आशिक अपने दिल के कोई भी राज अपने माशुक से छुपा नहीं सकता। माशुक अपने दिल की कोई बात अपने आशिक से नहीं छुपा सकता। आशिक और माशुक का यही तो बंधन है कि अपने साथ दिल की सारी बातें एक दूसरे को बता देते, लेकिन हक के दिल की एक बात अर्श में हमसे छुपाई प्रीतम ने कभी नहीं बताई उन्होंने। और आशिकी में ऐसा होता ही नहीं, और कभी से प्रीतम को दिल में ये बात खटक रही थी कि मैंने अपनी रूहों से एक बात छिपाई है कि मेरा सत स्वरूप अक्षर ब्रह्म ऐसे कई इंड आलम खिन में बनावे, पल में उड़ावे। ये बात राज्य तो जानते हैं, हम रूहों को कभी नहीं बताया। हम रूहों को ये पता नहीं था कि अक्षर ब्रह्म भी कोई है। रंग महल के बिल्कुल सामने जमुना जी के उस तरफ पूरब की ओर जैसा रंग महल है, वैसा ही नवभूम 10वीं आकाशी वाला अक्षर ब्रह्म का महल। रोज हम पाटघाट पे भी जाती है, कभी हमने राज्य से ये नहीं पूछा कि आप आज तक हमें कभी भी इस सामने वाले माहौल में क्यों लेकर नहीं गए? किसका माहौल, कौन रहता है वहां? न हमने कभी पूछा, न कभी प्रीतम ने बताया। हमने तो इस वास्ते नहीं पूछा कि हमारे दिल के अंदर तो उतनी ही बात आती है जितनी बात प्रीतम अपने दिल से हमारे दिल के अंदर पहुंचाते हैं। ध्यान से सुंदर साथी, ये राज्य के दिल के राज है, आशिक और माशुक के बीच की बातें है। आशिक कभी अपने दिल की कोई बात अपने माशुक से नहीं छुपा सकता। प्रीतम ने अपनी एक बात दिल की हम रूहों से छिपा दी। ये अक्षर ब्रह्म रोज प्रातः काल चांदनी चौक में आते हैं, राज्य के दर्शन करके चले जाते हैं। हम रोज पढ़ते हैं, केल पुल से आए और बट पुल से चले गए। कभी राज्य ने हमें पहचान क्यों नहीं कराई? हमें नवमी भूमि के अंदर बिठाकर
दूर दूर तक के अर्श के सारे नजारे बता रहे हैं। सामने बैठा हुआ अक्षर का माहौल के बारे में क्यों कभी नहीं करता। और हम तो प्रीतम के दिल से ऐसे बंदे हैं कि वो अपने दिल से जो बात हमें बताते हैं वही हम देखते हैं, क्योंकि हमारा दिल उनके दिल के साथ जुड़ा हुआ है। हम रूहों के दिल में इतनी ही बात उपजती है जितना प्रीतम उपजाना चाहते हैं। इबादत मेरे प्रीतम की, उनका ही दिल लीला कर रहा है, तो उनके दिल से जो बात हमारे दिलों तक पहुंचेगी ही वही बात हमारे दिल के अंदर उपजेगी, और कोई बात हमारे दिल के अंदर आ ही नहीं सकती। ये अक्षर ब्रह्म, ऐसे कई ब्रह्मांड बनाना मिटाना ये उनकी लीला है। ये बात हमें कभी पता नहीं चली, अक्षर ब्रह्म की हमें कभी पता नहीं चली। राज जी के दिल का एक भेद, एक रहस्य राज जी ने हमसे हमेशा छिपाए रखा। और आशिक कभी भी अपनी माशुका से कोई बात छिपाया नहीं जाता, और यदि छिपाता है तो उनके दिल में चोरी होती है, तब तो छुपाना पड़ता है। राज जी ने भी हमसे एक बात छिपाई, क्यों? वो इतना अधिक प्यार करते हैं हम रूहों को, एक पल की भी जुदागी वो सहन नहीं कर सकते। उनको पता था कि जैसे ही मैं एक अक्षर की बात बताऊंगा तुरंत मेरी रूह अक्षर का खेल देखने की चाहना करेगी, और उसमें मुझे अपनी रूहों से जुदागी सहन करनी पड़ेगी। आशिक सब कुछ सह सकता है, अपनी रूहों से जुदागी नहीं सहन कर सकता। यदि कह देते तो जुदागी सहन करनी पड़ती, नहीं कहते तो अपनी आशिकी में कलंक लग जाता। ऐसा कैसा आशिक जो अपनी माशूका से कोई बात छिपा रखे। और इस वास्ते आज हम रूहों को ये अक्षर के बारे में बता दिए। ये तीसरी भौम की पड़साल में प्रातःकाल जब अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आए तब प्रीतम ने आज पूर्ण रूप से प्रीतम की अक्षर की ओर मुख करके हम सभी रूहों की नजरें अक्षर के साथ जोड़ी। और तब हमने पूछा कि प्रीतम ये कौन है? खेल का, इश्क रबद का बीज हम रूहों के दिल के अंदर उन्होंने बो दिया। और अब एक खेल को देखने की चाहनाएं अंदर उमड़ उमड़ कर आ गई, और हम खेल के अंदर आ गए। ये है खेल बनाने का मूल कारण। आशिक और माशूक की बातें। आशिक मेरे प्रियतम, हम रूहों से कोई बात छिपाना नहीं चाहते, इस वास्ते आज अक्षर की एक खेल की बातें हम रूहों को बता दी। ये मेरा ही स्वरूप है, मेरा सत्य स्वरूप है, और ऐसा काम ही ये है कि वो माया के अनंत ब्रह्मांड बनाना और मिटाना ये उसकी लीला है। तब हमने पूछा प्रीतम ये माया क्या होती है, ये संसार क्या होता है, ये खेल कैसा होता है, चलो हमें ये बता दो। हम क्या जाने कि इस खेल में आकर प्रीतम की जुदागी सहन करनी पड़ेगी। हमें क्या पता था कि इस खेल के अंदर आकर हमें तड़पना पड़ेगा। ये खेल की चाहना ही ऐसी होगी कि हमें अपनी ओर इतना आकर्षित कर देगी
कि प्रीतम को भी दिल से निकाल जाए, प्रीतम भी निकल जाएंगे दिल से, प्रीतम को निकाल देगी दिल से। इतनी चाहतों वाला इस खेल में हमें प्रीतम लेकर आए, लेकिन उनकी आशिकी आज भी बरकरार है। वो आज भी हम रूहों के इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहते हैं। वो कहते हैं मैं तेरे सर पे एक पांव पे खड़ा हूं, तू साध कर मोहे एक बेर, मैं जी 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 करूं 10 बेर। प्रीतम आज भी हमारे साथ है, एक पल के लिए भी हमें नजर से नहीं दूर किया। बस हमारी नजर फिराने की बात है कि जो संसार की चाहतों के पीछे हम लगे हैं, उस चाहतों को दिल से निकाल कर प्रीतम की ओर कर दे, प्रीतम के प्यार को पहचाने, उस प्रेम की मस्ती में हम डूब जाए, प्रीतम की इश्क की सही पहचान। मेरे प्रीतम आशिक बन के हम वास्ते इस खेल के अंदर अपने आप को डाल दें। ब्रज में भी हमारे साथ रहे, रास में भी हमारे साथ, और हमारे वास्ते अरब में भी आए, और हमारे वास्ते इस संसार में पूर्व भूमिका कुरान के रूप में भी रख दी। देवचंद्र जी के रूप में भी हमारे संग आए, और आप श्री जी के रूप में भी हमारे संग रहे। हमारे इर्द गिर्द घूमते हुए हम रूहों को लेकर जागनी यात्राएं की। जहां जहां भी रूहें थी वहां पे आवाज लगाते हुए चल दिए। हमने वो आवाज को नहीं पहचाना। वो हमारे द्वार तक आए, हमारे दरवाजा खटखटा के कह दिया कि हे मेरी रूह, चल तू छोड़ इस संसार को। उस दिन भी हमने खेल को भारी कर दिया, उनकी आवाज को नहीं पहचाना, और हम संसार में पड़े रहे। प्रीतम कहते हैं मैं प्रीतम अपनी रूह को कैसे छोड़। एक खेल ऐसा दिखाया, धनी जी कहते कि अर्श में भी मैं तुम रूहों की चाहनाओं से अधिक खेल दिखाता हूं, तो इस यहां पे क्यों न करूं। हमने चाहा इससे कई गुना अधिक सुंदर खेल प्रीतम हमें दिखा रहे हैं, और इस वास्ते इस खेल को अब खींच रहे हैं कि रात रखी कछुक खींच के। बाकी इस खेल की अवधि तो उसी दिन पूरी हो गई थी जब आपने उस तन को हमारे बीच से अंतर ध्यान कर लिया। उसी दिन इस खेल की आयु खत्म हो गई। बड़ा क़यामतनामा प्रकरण नंबर 22 और चौपाई नंबर 40, इस खेल की आयु उसमें बता दी गई। उस दिन, जिस दिन वो अंतर्ध्यान हुए, उस दिन इस खेल का अंतिम दिन था। लेकिन हम रूहों की चाहनाएं पूरी नहीं हुई थी, इस वास्ते आज तक इस खेल को बनाए रखा। और आज भी हमें पुकार पुकार कर कह रहे कि हे मेरी रूह, अपनी नजर को मोड़ अर्श की ओर छोड़, इश्क के अंदर आ जा। हम इस आवाज को पहचानते नहीं। आज भी ये आवाज हमारे दिलों तक दस्तक दे रहा है, लेकिन हमारे दिल के अंदर वो आवाज पहुंच नहीं, क्योंकि माया के आवरण इतने कठिन हम रूहों ने बनाकर रखे हैं। एक पर्दा तोड़ने की बात है। जिस दिल में प्रीतम के इन शब्दों से प्रीतम के प्यार की स्मृति वापिस आ गई, रहनी बदल गई, तो फिर अर्श में जागृत। ये है आशिक और माशूक का नाता।
आशिक और माशूक की इसी बात के वास्ते इस खेल के अंदर हम रूहों को आना हुआ। एक खेल दिखा दिया प्रीतम अपनी आशिकी के वास्ते। हमने दावा ले रखा था कि हे धनी हम तुम्हारे आशिक है। निश्चित रूप से हम प्रीतम के आशिक है, हम बहुत चाहते हैं प्रीतम, लेकिन हम प्रीतम के स्वरूप के आशिक, उनके अंगों के आशिक, उनके मुखारविंद के आशिक। हमारी आशिकी प्रीतम तक सीमित है और पूर्ण रूप से मेरे प्रीतम आशिक है, जो हम रूहों को रिझाने के वास्ते अर्श के अनंत स्वरूप खुद धारण करके वहां पे खड़े हैं और हमें रिझाते। वो उनकी आशिकी है। तो पशु पंछी के रूप में हम रूहों को रिझाते हैं। ये इनकी आशिकी है, जो वन बगीचे फव्वारे जल जिमी वायु आकाश बनकर हम रूहों को रिझाते। ये उनकी आशिकी, ये उनकी आशिकी है कि इस खेल के अंदर हम रूहों को लेकर आए, हमारे पीछे पीछे आए। और ये इनकी आशिकी है कि आज भी हमें आवाज देकर पुकार रहे हैं, हमें अर्श की सारी बातें याद दिलाते हैं। ये इनकी आशिकी। हम तो भूल गए, हम इस खेल के अंदर प्रीतम को याद करना भी भूल गए। कहां गई हमारी आशिकी? ये बात प्रीतम बता रहे हैं, रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक। ये आशिक माशुक की बातें औरों के भी आवे नजर। अक्षर को भी इस खेल को दिखाना था, ईश्वरी सृष्टि को भी इस खेल की पहचान करानी थी, और इस वास्ते इस खेल के अंदर लेकर आए। रब्द हुआ इश्क का, अर्श में इश्क का रब्द हुआ। हक हादी की खिलवत माहे, जहां प्रीतम के संग खिलवत की लीलाएं, हमारी इश्क की लीलाएं चल रही है, वहीं पे ये रब्द हो गया। इत कम ज्यादा है नहीं, अर्श इश्क बेवरा ना है। अब ऐसी भूमि में, ऐसे स्थान में जहां कम ज्यादा हो ही नहीं सकता, जहां पूर्ण रूप है, जहां हर चीज पूर्ण है, इश्क भी वहां पूर्ण है। और जहां पूर्ण इश्क होता है वहां कम या ज्यादा हो ही नहीं सकता। जहां कम ज्यादा हो नहीं सकता, वहां पे हमने ये कह दिया कि हमारा इश्क ज्यादा है, हमारा ज्यादा है, ये कह दिया। इसका मतलब प्रीतम का इश्क कम है। और प्रीतम कहते हैं कि अर्श में कम ज्यादा हो ही नहीं सकता, वो इश्क की भूमि है, जहां नूर ही नूर है, जहां पूर्ण स्वरूप है, वहां कम ज्यादा कैसे हो सकता है? वहां पूर्णता है, एक कम ज्यादा वहां हो ही नहीं सकता। और वहां पे इश्क का बेवरा, इश्क का वार्तालाप कम ज्यादा, उसका फैसला कैसे होगा? बेवरा का मतलब है फैसला करना, किसका कम है किसका ज्यादा है, वहां पे कैसे हो सकता है? जहां सारी चीजें पूर्ण है, पूर्ण स्वरूप प्रीतम का लीला कर रहा है, वहीं पे कोई चीज कम या कोई चीज ज्यादा हो ही नहीं सकती, वहीं पे फैसला कभी नहीं हो सकता। इस वास्ते इस खेल में लेकर आए, अपनी आशिकी अब जता रहे, और अपनी आशिकी जताने के लिए ही एक इल्म को लेकर आए, अपने दिल के सारे राज खोलकर इस वाणी के अंदर उन्होंने रख दिए। न कहवाए
माया माहे ये वाणी को इस संसार के अंदर नहीं कहा जाती, पर साथ माटे कहे वाणी और साथ आपसे हृदय आणी ये मैं निश्चय कहूं जानी। प्रीतम बोल रहे मुझे विश्वास है कि जो बातें मैं कह रहा हूं मेरी रूहें इन बातों को शिरोधारण करके दिल में धारण करके वापस अर्श की और अपनी सुरता को मोड़ देगी। ऐसे इस खेल के अंदर न कहने वाली इश्क की बात न हो सके वो बात उन्होंने कह दी। अपने दिल के सारे राज उन्होंने खोल कर रख दिए और यहाँ पे आशिकी का बेवरा कर दिया, आशिकी का फैसला। अब हमें समझ में आया आशिकी मेरे प्रीतम की ही है, वही आशिक है, वही हमें पल पल रिझा रहे हैं, वही आशिक है जो हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वही आशिक है जो हमें इस माया से पार कर सकते हैं, माया से निकाल सकते हैं, वही आशिक है। ये फैसला, ये बेवरा जो अर्श में कभी नहीं हो सकने वाला वो बेवरा हो गया। वो बातें समझ में आ गई। अब जब समझ में आ गई, अब 7वें दिन के अंदर जब अब जागृत हो जाएंगे और प्रीतम के संग जब लीला करेंगे तब अब इश्क का मजा कुछ और ही होगा। अब इश्क की तरंगे कुछ और खिलेगी। अब प्रीतम के संग इश्क करने का मजा आए। जब पहचान हो जाती है तो पहचान करने के बाद, पहचान होने के बाद लीला का आनंद कुछ और ही हो जाता है। प्रीतम अपनी आशिकी पूर्ण रूप से हमें यहाँ पे बता दिया। ए बेवरातीत हो वही जित बिछोहा होए। धनी जी कह रहे कि ये बेवरा माने कि फैसला, आशिक और माशुक का, इश्क की अधिकता का ये फैसला वहीं पे होता है जहां पे जुदाई होती है, जहां पे दो होते। एक ही जहां हो वहां पे अधिक और कम कैसे हो सकता है। अर्श में हम और राजी वाहिदत में है, एक रूपता है, दो है ही नहीं। स्वलीला अद्वैत है। खुद राज्य ही अपने ही स्वरूपों के संग वो लीला करते हैं, तो हम रूहें उनके ही तो स्वरूप है। जहां एक ही हो वहां कम ज्यादा कैसे हो सकता है, और जहां एक हो वहां कम ज्यादा का फैसला भी नहीं हो सकता, आशिक और माशुक का फैसला भी नहीं हो सकता। ये बेवरा तीत हो वही एक खुलासा, कौन आशिक है कौन माशुक है, ये बेवरा, ये खुलासा, ये फैसला तो वहीं पे हो सकता है जहां पे दो हो जाए, जहां जुदागी हो जाए। इस वास्ते इस खेल के अंदर आकर ये सारी बातें हमें बता रहे हैं। तो वाहिदत में है नहीं, होए बिछोहा मोहे दोए। और वाहिदत में कभी भी बिछोहा जुदागी हो नहीं सकती। जहां एक दिल एक रूपता हो वहां पे जुदागी कैसे हो सकती है, और जहां पे जुदागी ना हो वहां इश्क का फैसला कैसे हो सकता है। बेवरा अर्श में कभी नहीं हो सकता। जहां मैं और प्रीतम एक दिल से जुड़े हुए, जहां हमारी जुदागी ही नहीं है,
प्रीतम की अंग रूप हम अंगनाएं है, उनका अंग ही तो हम है। जुदा होवे तब तो अलग हो जावे, तब तो बात अलग होवे। दोनों का दिल एक रूप ही तो है, राज्य का दिल ही तो लीला कर रहा है हम सभी रूपों के अंदर। कैसे फैसला होवे? अर्श में कैसे आशिक और माशूक की बातें बहा गई, कौन आशिक है और कौन माशूक, ये वहां पे नहीं हो सकता। क्योंकि प्रीतम के दिल के अंदर बात आई कि मैं आशिक, तब हम रूहों के दिल में भी वही बात पहुंचेगी, मैं आशिक। दूसरी बात आएगी कहां से? इसलिए कहा कोई भी छोहा माहे दोए, जहां दो है, द्वैत है, जहां द्वैत है वहीं पे ये फैसला हो सकता है, वहीं पे आशिक और माशूक हो सकता है। अर्श में तो अद्वैत है, अद्वैत में कभी फैसला नहीं हो सकता। वहां तो आशिक भी वो है, माशिक भी है। हम रूहे भी आशिक हैं, हम रूहे भी माशूक। एक सिंगार है, एक शोभा है, एक दिल है। वहां पे कभी भी ये बेवरा हो ही नहीं सकता। इस वास्ते इस द्वैत की भूमि में लेकर आए। ये संसार द्वैत का है, दो का है। यहाँ पे मैं और आप अलग है, यहाँ कभी भी एक दिल नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकता। तो जाके यहाँ पे एक बेवरा हो जाए, यहाँ फैसला हो जाए। और ये इल्म लेकर आए और आज हमें इस बात का बेवरा हो गया, ये फैसला हो गया कि आशिक कौन है। दावा हमने आशिक कर लिया था, प्रीतम कह रहे हैं कि वो आशिकी हो ही नहीं सकती आपकी, आप आशिक कभी नहीं हो सकते। आशिक मैं ही, मेरी आशिकी आज भी यहाँ खेल में भी चल रही। यही बात अद्वैत के ब्रह्मांड में प्रीतम आकर हमें बता रहे। फैसला आज उन्होंने कर दिया। हके चाहा करो बेवरा, देखाऊ रूहों को। क्योंकि राज्य ने चाहा, हके चाहा करो बेवरा। राज्य ने दिल में चाहा कि चलो फैसला हो जाए, कौन आशिक है और कौन माशूक है। उन्होंने दिल में ले लिया ये फैसला करने का, तो खेल में लेकर आए और खेल में आकर आज फैसला हो गया। हम रूहों को आज ये बात समझ में आ गई कि मेरे प्रीतम ही आशिक। इतनी भयंकर माया के अंदर, जहां पे संसार की चाहते छूट ही न सके, वज्रलेप होकर रह जाए, ऐसी माया के अंदर प्रीतम की ओर नजर कर देना, प्रीतम की पहचान करवाना, अपने प्यार को बताना, अपने प्यार को हम रूहों के दिल के अंदर जगाना, ये कोई आशिक ही कर सकता है। आशिक ही अपने माशूका के पीछे पीछे घूमेगा, ये आशिकी का काम है। हके चाहा करो बेवरा। मेरे प्रीतम ने यही चाहा कि ये फैसला हो जाए, दिखाओ रूहों को क्या कि आशिक कौन है, प्यार किसका। ये प्रीतम अब हमें आपकी आशिकी का पता चल गया। हम स्वीकार करते हैं कि आप आशिक हैं। हम तो इस खेल के अंदर आकर आपको पूर्ण रूप से भूल गए। हम तो संसार के जीवों के माफक संसार में ही
ओतप्रोत हो गए थे, संसार के अंदर ही रल गल गए। ये माया ने हमें पूर्ण रूप से पकड़ लिया है। बस एक आप ही हो जो हमें इस माया के बंधनों से हटाकर, माया के बंधनों को तोड़कर आपकी ओर खींच रहे। आप ही हो जो हमें अर्श के ओर बुलाने के लिए आए हो। आप ही हो जो हमारे खोए हुए प्यार को फिर जगाते हो। आप ही हो जो हमारे दिल के अंदर इस इल्म से इश्क की ज्योत फिर जलाते। ये बेवरा हमें समझ में आ गया के चाह्या करो बेवरा, दिखाओ रूहों को, अपनी रूहों को अपनी आशिकी दिखा दो। और हमने प्रीतम आपकी आशिकी देख ली, हम समझ गए आप हमारे आशिक। बस अब ले चलो, अब इस खेल को खत्म। हम रूहें यही चाहती है प्रीतम कि अब इस खेल से निजात दिला दो और हमें अर्श में जगा दो। अपने बाहों में भर लो, हमें अपने अंग से लगा लो। अंग सो अंग लगाए पिया, बस अब तो चाहना यही है कि आपसे फिर वो हास विलास आनंद की लीला। सारी चाहते अब हमारी पूरी हो गई। इश्क न पाइए बिना जुदागी, सो क्यों होवे वाहिदत मो। बिना जुदागी इश्क की पहचान नहीं हो सकती। बिना जुदागी इश्क की तीव्रता, तड़प का पता नहीं चलता। आज जुदागी हो गई तो प्रीतम याद सताती। इस खेल में प्रीतम से जब जुदा हो गए तब हमें पल पल प्रीतम याद आते हैं। आज अर्श की सारी वो लीलाएं हमें याद आती। हम भूल नहीं पाते प्रीतम के एक एक सुख को। दरी जी कह रहे इश्क न पाइए बिना जुदागी, जुदागी के सिवा ये इश्क की पहचान न हो। खेल में आए, झूठ को देखा तो सत्य की पहचान हो गई। झूठ का अनुभव हो गया तब सत्य का आनंद दिल में भर गया। जब तक झूठ न दिखाते तब तक सत्य का अखंड का आनंद दिल में न आता, न सत्य की पहचान होती। अब तो प्रीतम ने हमें ऐसे जौहरी बना दिया जिनको सत्य और झूठ की वास्तविक पहचान है। ऐसे जौहरी बना, इश्क न पाइए बिना जुदागी। इस जुदागी से प्रीतम के वास्तविक इश्क की हमें पहचान हो गई। इतना ही नहीं, वो हमें प्राप्त हो गया। आज हमारे दिल के अंदर प्रीतम का प्यार भर गया। रूहें पल पल तड़पती, पल पल प्रीतम को पाने के लिए इतना मंथन कर रही है, दौड़ रही है। ये जुदागी की वजह से हमें पहचान हो गई। अर्श में सो क्यों होवे वहदत मो, अर्श में ये सुख कभी नहीं मिल सकता। अर्श में कभी ये बात हो ही नहीं सकती। जहां जुदागी न हो वहां इश्क का बेवरा भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आकर इश्क का बेवरा, इस वास्ते प्रीतम हमें खेल में लेकर आए, अपनी आशिकी बता दी, अपनी आशिकी के सारे राज खोल कर रख दिए। और इस द्वैत में भी वो हमारे आगे पीछे घूमते हुए हमें अपनी ओर आकर्षित। आओ फिर प्रीतम के पास चले, इस खेल से नजरें हटाकर प्रीतम के संग इश्क की लीला में डूब जाए, कर जाए।
बस पिया जी एक यही चाहना बाकी बची है, और कोई संसार की चाहनाएं अब हमारे दिल में नहीं बची। जो बात अर्श में आप नहीं कर पाते वो बात यहाँ पे आकर कर दी। वाहिदत में जो जुदागी का एहसास न हो सकता, वाहिदत में जो इश्क की तड़प न होती, वाहिदत में जो इश्क की पहचान न होती, ये जुदागी में लेकर आकर आपने पहचान करा दी, आपकी आशिकी की पहचान हो गई। ऐसे प्रीतम की आशिकी को पहचान के, प्रीतम को दिल में बसाकर, प्रीतम के दिल के इश्क को दिल में भरकर अपनी अरवाह को उड़ा देने वाली ये सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुदर्शन।